मैं वापस घर जाऊंगी। क्या क्या कह रही हो? एक मिनट रिफत बेगम, ये इसका जाती मामला है, इसलिए जो ये बेहतर समझे उसे वो करने दो। मैं तुम्हारी सूरत की बात कर रहा था। बड़ा मुदब्बराना सा चेहरा हो गया आपका। दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़े तो चेहरे पर आसार आ ही जाते हैं। अपने किए पे वो बहुत शर्मिंदा है। गुस्से में आकर उसने वो हमेशा गुस्से में आकर बहुत कुछ गलत कहता रहा है। अब उसे भी पता चलना चाहिए कि किसी का गुस्सा कैसे झेलना पड़ता है। आयशा, जितने क्लियरली आज तुम ये बात मुझसे कर रही हो, आई विश तुमने 3 साल पहले कर ली होती, ताकि तुम्हें इतना इंतज़ार ना करना पड़ता। देखो, अगर तुम वाकई में मेरी केयर करती हो तो तुम मेरी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करोगी। हम किसे पसंद करते हैं और किसे पसंद नहीं करते, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में कभी उस तरह से सोचा ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी किसके साथ गुजरेगी, वो कौन है, कहाँ है, कैसी है, ये मैं नहीं जानता। मगर मैं ये जानता हूँ कि वो तुम नहीं हो। देख लिया तुमने, वहां जाके देख लिया ना। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं वहां गजल को लेने क्यों नहीं जाना चाहता। अगर आप अपनी खुशियों को वापस पाना चाहते हैं तो इन हालात को तो झेलना होगा। मैं इन हालात को नहीं झेल सकता। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। उस औरत की जुबान से निकला एक एक लफ्ज मुझे चुभता है। लेकिन इस तरह तो अना की जंग बन जाएगी। अना की जंग तो बन चुकी है। क्या आप दोनों की मोहब्बत इस अना को खत्म नहीं कर सकती? कोई और कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता? सिर्फ मैं ही। आपने कौन सी कुर्बानी दी है? कुर्बानी तो गजल दे रही है। एक एक लम्हा इस घर में उसका जब्त और कुर्बानी का ही तो गुजर रहा है। अपने दिल में ममता का जिंदा एहसास दबाकर वो आपके साथ जी रही है। आप किस कुर्बानी की मान पर अना की जंग लड़ रहे हैं? इमान, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। जब सवालों का जवाब नहीं होता ना, तो हार मान लेनी चाहिए, वरना जिंदगी से हारना पड़ता है, खुशियों को मात हो जाती है। मैं कैसे समझाऊं अपनी अंदर की फीलिंग्स, अपने इमोशंस में कैसे समझाऊं तुम्हें? समझाइए ना प्लीज। मुझे बताइए कि आखिर वो क्या जवाब है जिसने आपके दिल को पत्थर कर दिया। It's nothing. लेकिन एक बात तय है, मैं गजल को लेने नहीं जाऊंगा whatsoever। अगर उसको यहां आना है तो अपनी खुशी से आए, and that's final।
हे ईमान। ओह हाय। हाय। वो तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? गजल भाभी से क्या बात हुई तुम्हारी? गजल बेचारी, वो वापस आना चाहती है लेकिन उसकी अम्मी, गॉड आई हेट दैट वुमन। तुम्हें कहा भी था कि मुझे साथ लेकर जाना। जितना मैंने सुना है और बर्दाश्त किया है ना, वो मुझे मालूम है, तुम तो कभी ना करते। अच्छा, कबीर भाई से तुमने क्या कहा? उनसे मैंने क्या कहना है, वो अलग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। हालात वाकई बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान हूं। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हालात ठीक हो जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे यकीन है कि गजल अपनी अम्मी का ये रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और बहुत जल्द अपना सामान पैक करके घर वापस आ जाएगी। चलो, अल्लाह करे भाई ऐसा ही हो जाए। इंशाल्लाह वैसे ही होगा। अच्छा मैं चलूं? यही बात करनी थी ना मुझसे। क्यों, तुम कुछ और भी सुनना चाहती हो? वेरी फनी, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, कहने दो। तो कहो। अक्सर तन्हाई में बैठकर बहुत कुछ सोचता रहता हूँ, बहुत सारी बातें दिल में दबा लेता हूँ। अगर तुम कहो तो आज तुमसे कुछ कह देना चाहता हूँ। समीर, क्या क्या बात है, तुम इतने अजीब रोमांटिक से क्यों हो गए? बात ही ऐसी है। मुझे नहीं सुनना। रुको, बहुत ज्यादा चाहता हूं मैं तुम्हें। देखो, मैं पहले ही बहुत ज्यादा हिम्मत करके तुमसे आज ये बात कह रहा हूं। शायद मेरी कैफियत इस सिचुएशन में और भी बहुत सारे लोगों की तरह होगी, लेकिन पहले मैं तुमसे ये बात इसलिए नहीं कह सका कि मुझे डर था कि शायद कहीं तुम इनकार ना कर दो। देखो ईमान, मेरे दिल की कैफियत बिल्कुल एक शीशे की तरह है जो कि तुम्हारे हाथ में, उस पर तुम्हारी गिरफ्त ढीली है। अब अगर तुम चाहो तो इसको मजबूती से थाम सकती हो, या फिर चाहो तो गिराकर तोड़ भी सकती हो। हाय बेटा, कैसे हो? ठीक। तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए? सही। और आयशा कहाँ है? ओह, आयशा को जरा घर जाना पड़ गया था। मगर वो तो तुम्हें खुद लेकर गई थी। तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात तो नहीं हुई? अब ये बात तो अब आयशा से ही पूछिए। डैड, मैं बहुत थका हूँ। मेरे ख्याल में मैं जाके अपने कमरे में आराम करूँ। तोड़ दिया ना उसका दिल तुमने। कितना इंतजार किया उसने तुम्हारा। डैड, ये बात मैं आयशा को तो समझा नहीं पाया।
बट आई रियली होप कि आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। तुम किसी और को पसंद करते हो? नहीं डैड, तो फिर आयशा में क्या बुराई है? बात अच्छाई या बुराई की नहीं है डैड। आई एम श्योर आयशा इज अ ग्रेट गर्ल। बात सिर्फ ये है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, और अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजार सकता हूँ? वो तुम्हें बहुत चाहती है, तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। इतना काफी नहीं होता डैड। अगर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं है तो जिंदगी तो गुजर जाएगी, मगर उसमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं होगी। दूसरों की खुशियां अपनाने से ही ज्यादा खुशी मिलती है बेटा। प्लीज डैड, आई डोंट एग्री विद यू। आई एम सॉरी बट आई डोंट। आई थिंक मेरे और आपके सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। जाओ तुम जाकर आराम करो बेटा, तुम बहुत थक गए हो। Sorry, Dad. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me, Dad. Please मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकता। Please try to understand this. किसी का दम भरे कोई किसी पे कोई मरता है ये वो दर्द आँखों से दिलों में जो तरता किसी की जान ये लेती है, किसी पे जान ये देती है। फूलों पे कभी ये तड़पे, कांटों पे कभी ये सोती है। मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। तो ईमान ने क्या जवाब दिया तुझे? I've got absolutely no idea what's going on in her heart. I mean, यार उसने कुछ जवाब दिया ही नहीं। Don't worry यार, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब कि उसकी तरफ से हाँ है। ये अलग बात है कि उसने तुझसे कहा नहीं। तू ये कैसे कह सकता है? अरे यार, ये लड़कियों की फितरत को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं। जिसको इनकार करना होता है ठग साफ साफ मुंह पे कर देती है। That's it boy. Come on, buck up समीर। वो देगी जवाब और जरूर देगी, पॉजिटिव जवाब देगी। देखिए। अरे यार तू समझदार होता जा रहा है। चिल कर मैन। यस। देगी जवाब, जरूर देगी।
और पॉजिटिव जवाब दे, और पॉजिटिव जवाब देगी। बस कर दे। गजल बहुत मासूम है बेटा। मैं जानती हूँ कि वो अपनी माँ के हाथों मजबूर बैठी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर ऐसा होता तो कम से कम मुझे फोन कर सकती थी। अपनों के भी तो कुछ मान होते हैं ना। शायद वो इस यकीन के साथ बैठी हो कि तुम सब कुछ भुलाकर खुद चले आओगे। मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा नहीं कहते बेटा, इन मामलात में वक्त की बड़ी अहमियत होती है। ऐसे हालात में देर नहीं करते। ये बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं। जरा सी बेतमादी इनमें दरारें डाल देती है। बहुत देर कर दी बेटा। बस बाबा, ऑफिस में बहुत काम था। देखो बेटी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस कैफियत से दो चार हो। तुम शायद कबीर से दूर रहकर अपनी अना को तस्कीन देना चाहती हो, या फिर कबीर को यह बावर करवाना चाहती हो कि वो तुम्हें खुशियां नहीं दे सका। अब बेटा, तुम्हारा दुख क्या है ये शायद तुम भी अच्छी तरह समझ जाते। मैं तो एक बात कहूंगा बेटा कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा। तुम अपनी जिंदगी के बारे में कोई हतमी फैसला कर लो। या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चली जाओ, या फिर कहीं और अपने लिए खुशियां तलाश करो। कबीर, वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, हम तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ भाई, गजल तुम्हारे बगैर उदास रहती है। रियली? कहा तो होता गजल। कहना जरूरी था क्या? मैं तुम्हें लेने आया हूं। किस मुंह से लेने आए हो अब? गजल अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अगर इस बात का फैसला आप ही को करना है तो मैं यहां पे अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। गजल, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ प्लीज। गजल अब तुम्हारे साथ उन्हीं शराइत पर जाएगी जो अब तक तुम्हें मंजूर नहीं थी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। क्या मंजूर है तुम्हें? हाँ, यही कि मेरी बेटी हर वक्त रोती रहे, दुख से खुद को खोखला करती रहे? रिफत बेगम, आप चुप कीजिए। तुम सिर्फ गजल को इतनी अहमियत देते रहे हो जितनी एक घर की नौकरानी को देते हैं। मम्मी प्लीज। तुम कुछ नहीं बोलोगी। और अब तुम सुनो,
अगर तुम्हें हमारी शराइत मंजूर नहीं है तो फिर मेरे मुताबिक तुम गजल के लायक ही नहीं हो। चले जाओ यहां से। अब हमें गजल के लिए तुमसे तलाक चाहिए। जिंदगी तुम्हारी है बेटा, कोई दूसरा तुम्हारे साथ तुम्हारे गम शेयर नहीं करेगा, इसलिए फैसला भी तुमने खुद ही करना है। मैं सिर्फ गजल के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर वो चाहेगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? एक बात की बड़ी हैरानगी होती है मुझे कि जहां मोहब्बत होती है वहां दूरी कैसे हो जाती है। I mean कि जिनकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती है उनके जहनों में इख्तलाफ कैसे हो जाता है यार।